स्विट्जरलैंड के बर्किंस्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। वार्ता की मेज सज चुकी है। अमेरिकी डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर हैं। वहीं ईरानी डेलीगेशन की अगर बात करें तो उसमें विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और मजलिस के स्पीकर बागेर गालिबाफ समेत दूसरे एक्सपर्ट शामिल हैं। लेकिन अमेरिकी ईरान वार्ता पर लेबनान में इजरायली हमले की वजह से संकट के बादल मंडराने लगे, क्योंकि ईरानी पक्ष हो या फिर अमेरिकी डेलीगेशन, मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष का रुख एक सा दिख रहा है। हालांकि इस वार्ता में न्यूक्लियर प्रोग्राम समेत फ्रीज एसेट तक शामिल हैं। दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इस शांति वार्ता के सफल होने का मामला पूरी तरह से टिका हुआ है। इनमें पहला है लेबनान और दूसरा है हॉर्मुज। ईरानी पक्ष साफ कर चुका है कि लेबनान पे इजरायली हमला समझौते का खुलेआम उल्लंघन है। वहीं हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा सोशल मीडिया पोस्ट और आईआरजीसी की तरफ से हॉर्मुज ब्लॉकेट के ऐलान ने फिर एक बार पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह का हमला तेज, ईरान ने ब्लॉक किया हॉर्मुज स्ट्रेट। डील पर इजरायली हमला भारी, लेबनान पर विध्वंसक बमबारी। ईरान अमेरिका डील पर इजराइल ने अड़ंगा डाल दिया है। आईडीएफ का लेबनान पर जारी भीषण हमला डील की अटकने की वजह बन गया है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल भी बर्किंस्टॉक में मौजूद है। अमेरिकी टीम में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। वहीं ईरानी डेलीगेशन में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और मजलिस के स्पीकर बागेर गालिबाफ हैं। بعد از ظهر هم جلسه 4 جانبه به این معنا که एक दिन का सेशन प्लान किया गया है। इसमें सुबह पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी और उसके बाद दोपहर में ईरान, अमेरिका, कतर और पाकिस्तान के बीच 4 पक्षीय बातचीत होनी। من شما را اجرا میدم। लेकिन इस वार्ता पर हॉर्मुज से लेकर लेबनान का मुद्दा असर डाल रहा है। ईरान ने शांति वार्ता से पहले लेबनान पर इजरायली हमले का मुद्दा उठा दिया है। बातचीत से पहले लेबनान में जारी आईडीएफ के स्ट्राइक को लेकर स्पेशल सेशन की बात की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर किए गए पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए टोल वसूली का मुद्दा उठाकर हंगामा मचा दिया है। लेबनान और हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष जिस तरह अपने रुख पर अड़ गए हैं, उससे डील के डीरेल होने का खतरा बढ़ गया है। लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक और बमबारी के बाद ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है।
पीछे दलील दी है कि लेबनान में इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसे रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका नाकाम रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने अपने उन वादों का खुला उल्लंघन किया है जो उसने अंतरिम समझौते के दौरान किए थे। हॉर्मुज को लेकर IRGC की धमकी और एक्शन से साफ है कि ईरान ने हॉर्मुज का इस्तेमाल चोक पॉइंट के तौर पर करना शुरू कर दिया है। IRGC के कमांडर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज उनके लिए अब एटम बम से ज्यादा अहम हो गया है। हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं होगा। एक नए कानून ने हॉर्मुज की स्थिति में स्थायी परिवर्तन की गारंटी दी है। अमेरिका को ये याद रखना चाहिए कि सैन्य ताकत के जोर पर अपनी मर्जी थोपने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका बदलाव के लिए तैयार नहीं होता तो दुश्मनों के अपमान का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट को परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली रणनीतिक संपत्ति में बदल दिया है। ईरान अमेरिका डील से खफा इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान स्ट्रेटेजी तेहरान को दुनिया का इकोनॉमिक चोक पॉइंट बना सकती है। अमेरिका को हॉर्मुज चाहिए लेकिन वो गलत सोच रहा है। IRGC नेवी कमांडरों ने हमें बताया है कि अगर दुनिया की सभी सेनाएं एक हो जाएं, तो भी वो ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल नहीं छीन पाएंगे। ईरान की इस हुंकार पर वाशिंगटन से जो प्रतिक्रिया आई है उसे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह कड़ा और लीक से हटकर रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला तो हंगामा मच गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते पर मुहर नहीं लगती है तो अमेरिका हॉर्मुज में टोल यानी टैक्स लगाना शुरू कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर जो तर्क दिया है उसके मुताबिक ये टोल उन सेवाओं के बदले लिया जाएगा जो अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को सुरक्षा के बदले मुहैया कराता है। दिलचस्प है कि ईरान ने जब हॉर्मुज को लॉक करने का दावा किया तो अमेरिका ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। US सेंट्रल कमांड ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में टोल टैक्स वसूलने की बात क्यों कर रहे हैं और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संभव है? ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की यह धमकी असल में ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि वो आगामी 60 दिनों की बातचीत में अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकेगा, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से हॉर्मुज की किस्मत तय होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।